पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 25 नंबर y इज इक्वल टू a टू द पावर m sin इनवर्स x है, तो शो करना है कि इतना बराबर इतना होगा। तो चलिए हम लोग फटाफट इसका सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे गिवन दैट y इक्वल टू a टू द पावर m sin इनवर्स x। इसमें करना है क्या है कि दोनों तरफ log लेकर बनाना है। तो लिखेंगे taking log on both sides we get, आसान हो जाएगा ऐसे। तो log y इक्वल टू log e के पावर m sin इनवर्स x। ओके, तो log m के पावर m लग जाएगा, तो log y बराबर m आगे आ जाएगा, यानी m sin इनवर्स x पूरा आगे और log e बच गया। log e का मान क्या होता है? 1 होता है। तो log y बराबर m sin इनवर्स x हो गया, log e का मान 1 हो गया। फिर चलिए इसको कर देते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 by y dy by dx इक्वल टू m कांस्टेंट है तो बाहर sin इनवर्स x का 1 by रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। हमने क्या नहीं बताया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जब इनवर्स के फॉर्म में होते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन पहला बार करने पर जो डिवाइड में टर्म्स आते हैं उसको पहले लेफ्ट साइड में भेजकर तब दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलिए इसको पहले मैं ऊपर भेज देता हूं क्योंकि इसका एक जगह यूज होगा dy by dx, इसको ऊपर भेजिएगा तो my by 1 minus x स्क्वायर इतना होगा। इसको इक्वेशन कर लो फर्स्ट, इसको भेज दो इस साइड में, तो 1 minus x स्क्वायर dy by dx बराबर क्या? m। कोई दिक्कत? करेंगे इसको डबल डिफरेंशिएशन, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन करके, ठीक है। तो u इंटू v पे तोड़िएगा तो देखिए u को छोड़ दिए, अब v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ दिए, ओहो v मतलब ये ना, v को छोड़ दिए और इसका डिफरेंशिएशन याद है 1 by 2 रूट x इनटू रूट हट गया तो 1 का 0 और माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x बराबर बराबर में क्या दिख रहा है आपको? m इंटू y। m तो कांस्टेंट है तो m बाहर कर लीजिए, अब y के लिए dy by dx हो जाएगा। और चलिए ध्यान से समझिएगा, e से e कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में आप ले लीजिए LCM 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो सीधे जाके इसमें गुना होगा, तो गुना होगा तो सिर्फ रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। यहाँ ध्यान माइनस और प्लस माइनस यहाँ बच गया क्या? देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में यहाँ है तो ये पूरा पूरी कैंसिल हो गया, तो ऊपर जो है वो लिखा जाएगा क्या है? x और dy बाय dx, यानी x और dy बाय dx बराबर क्या दिख रहा है आपको? m dy बाय dx। चलिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर m। समीकरण 1 में देखिए dy बाय dx का मान कितना है? my बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर में डिवाइड में, तो हो जाएगा my बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
डिवाइड वाला ये डिवाइड वाला ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया m स्क्वायर y। अब वही m स्क्वायर y को लेफ्ट साइड में लाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 1 माइनस x स्क्वायर dy बाय dx स्क्वायर माइनस x dy बाय dx माइनस m स्क्वायर y बराबर 0, और यही हमको प्रूव करना है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, x इक्वल टू दिया इतना, y इक्वल टू इतना दिया है, तो हमको ये प्रूव करना है। पैरामीट्रिक फंक्शन का फॉर्म है पहले, तो पैरामीट्रिक फंक्शन फॉर्म में दिया हुआ रहता है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने उसका अलग वीडियो बना रखा है, आप जरूर देखें जाके। देखिए इसका सॉल्यूशन, गिवन दैट x इज इक्वल टू sin t, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx by dt बराबर cos t इक्वेशन 2, क्योंकि ये हो जाएगा फर्स्ट, कोई दिक्कत चलिए। एंड y इक्वल टू क्या रखा है sin pt, थर्ड कर लीजिए, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, वही थर्ड वेरिएबल, तो dy by dt बराबर sin का cos, अच्छे रूल से p, तो p cos pt, समीकरण 4। आप नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब समझिए dy by dx का ये, क्योंकि हमको ds पर y by dx स्क्वायर निकालना है, तो नाउ dy by dx बराबर dy by dt बटा dx by dt, ओके, मान पुट कर दीजिए p cos pt अब बटा cos t, तो dy by dx बराबर हो जाएगा p cos pt बटा cos t। और क्या करें, अब एक काम करते हैं, cos t को भेज देते हैं लेफ्ट साइड में, तो cos t और dy by dx बराबर p cos pt। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा और t के रूप में आ जाता है, तो dy by dt का मान पुट करना होगा। तो चलिए एक और तरीका से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, लिखेंगे स्क्वायर, कोशिश करेंगे कि ये x के रूप में बदल जाए, ताकि x के रूप में डिफरेंशिएशन करें, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेडुल वाली बात नहीं आएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हो गया, तो स्क्वायर करिए cos स्क्वायर t dy by dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर में हो जाएगा p स्क्वायर cos स्क्वायर pt। अब देखिए x का मान जो है sin के रूप sin t के रूप में और y का मान sin pt के रूप में है, तो जो cos आपको दिख रहा है उसको sin बनाने का प्रयास करेंगे, तो 1 माइनस sin स्क्वायर t dy by dx का होल स्क्वायर, ये p स्क्वायर को बाहर रखने देते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर pt लिख सकते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 से इतना का मान x इतना का मान y, तो 1 माइनस x स्क्वायर dy by dx का होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, बस इसको करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करिए, तब ना dy by dx का y by dx स्क्वायर का पार्ट मिलेगा। तो देखिए u into v का कंडीशन, u को छोड़ दिए, अब v का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए पावर 2 है तो पहले इसके पावर n टूटेगा, तो 2 आगे और dy
dy by dx के पावर 1 और चेन रूल बनेगा, पावर हट गया तो dy by dx बचल है, अब ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा प्लस अब ये dy by dx का होल स्क्वायर को छोड़ दीजिए और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस में 2x, चलिए बराबर यहाँ आ जाता है p स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो माइनस में 2y dy by dx। ध्यान से समझिएगा, देखिए 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी कॉमन है, dy by dx यहाँ भी है, dy by dx का 2 है यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, यानी कि 2 dy by dx हम कॉमन ले सकते हैं। क्या बचा 1 माइनस x स्क्वायर, 2 dy by dx तो कॉमन हो गया तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ से एक और dy by dx कॉमन हो गया, एक और 2 कॉमन होता है, एक x बचेगा एक y बचेगा, यानी x dy by dx यहाँ बचा बराबर। देखिए 2 कोई 2 इसको दे दीजिए तो माइनस में p स्क्वायर और y 2 dy by dx। अब देखिए ये वाला पूरा और ये वाला पूरा कैंसिल हो गया, अब ये जो माइनस में दिख रहा है आपको उसको प्लस में ले आइए तो हमारा फाइनल मिल जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस x dy by dx, अब प्लस में आ गया p स्क्वायर y बराबर क्या 0, और यही हमको प्रूफ करना है। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, देखेंगे हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पीछे प्रूफ भी किया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में बस इतना सा डिफरेंस है कि ये बोल रहा है केवल और केवल y के टर्म में ही आपको d स्क्वायर y by dx स्क्वायर का मान निकालना है। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है और लॉजिक याद करिएगा थोड़ा। लिखेंगे गिवन दैट y इक्वल टू tan इनवर्स x, इसमें लॉजिक क्या है कि आपको दोनों तरफ tan ले लेना है, दोनों तरफ tan ले लेना है ताकि इधर का x गायब हो जाए, इधर का tan गायब हो जाएगा tan इनवर्स tan लेने से, तो सिर्फ x बचेगा जिसका डिफरेंशिएशन पेपर करेंगे तो वो 1 के रूप में चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं अपना सॉल्यूशन। टेकिंग tan on both sides we get, दोनों तरफ tan लेने पर तो ये हो जाएगा tan y और tan इनवर्स x। अकॉर्डिंग टू इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको ये फार्मूला बताया गया होगा, तो tan y बराबर यहां से बच जाएगा क्या x, कैंसिल आउट होके x बच जाएगा। करते हैं इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ध्यान दीजिएगा tan y का sec स्क्वायर y into dy by dx इक्वल टू x का क्या हो गया 1 हो गया। अब इसको करते हैं cos में चेंज, लिख सकते हैं 1 by, या छोड़िए इसको दूसरे साइड में भेज दीजिए, तो dy by dx इज इक्वल टू 1 by sec स्क्वायर y। अब यही sec जब उल्टा है तो सीधा करेंगे इसको, तो sec किसका उल्टा होता है cos का, तो dy by dx बराबर बन जाएगा cos स्क्वायर y। अब फिर से इसको कर दीजिए डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमको d स्क्वायर y by dx स्क्वायर का मान निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर बराबर, यहां चेन रूल बनेगा, ध्यान दीजिएगा पहले तो x की पावर n पे टूटेगा क्योंकि पावर x से ज्यादा है, तो 2 cos x, चेन रूल से cos x का काम हो जाएगा माइनस sin x इनटू cos y होगा ना, cos y sin y, और चेन रूल अभी भी बचा है, पहले पावर हटा तो cos y बचा जिसका sin y हो गया, अब cos हटेगा तो y तो बचा हुआ है ना, तो y का हो जाएगा dy by dx। अगर आप कहेंगे तोड़ के लिखने के लिए तो मैं तोड़ के भी लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। d cos स्क्वायर y by d, देखिए पावर हटेगा तो cos y बचेगा, और यहाँ cos y में cos हटेगा तो y बचेगा, तो यहाँ dy by dx हो जाएगा। चलिए
फॉर्मूला को मैं यहाँ लगा दूं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये x की पावर n पे तोड़ेंगे तो 2 cos y, और cos y का क्या होता था माइनस sin y, तो sin y इनटू में dy बाय dx। तो आप ध्यान देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट में कर ले रहा हूं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 cos y इंटू साइन y, और dy बाई dx देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट से cos स्क्वायर y है, और ये मल्टीप्लाई होके डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 2 cos क्यूब y इंटू साइन y। देखिए ये दोनों टर्म्स जो दिए हुए हैं वो अलोंग y, यानी y के अलोंग में ही है, यानी केवल y के फॉर्म में ही है। तो हमको यही क्वेश्चन बोल रहा था कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान केवल y के रूप में ज्ञात करें, तो हमने निकाल दिया। अगर वैसा नहीं कहता तो जो पहले सॉल्यूशन करते थे उसी के टाइप का सॉल्यूशन किया जाता। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन लास्ट में और बचा हुआ है जो कि बहुत ही आसान है, और उसका आधा मैंने पहले ही सॉल्यूशन कर दिया है, इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 12.1 बेसिस सिद्धांत का ये लास्ट क्वेश्चन है। गिवन दैट है कि x की पावर n y की पावर n इक्वल टू x प्लस y की पावर n प्लस n है, तो प्रूफ करिए कि d स्क्वायर y बाय d x स्क्वायर का मान 0 के इक्वल होगा। ओके, तो चलिए हमने इसका सॉल्यूशन पहले कर दिया है ना। सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन दैट x टू द पावर n y टू द पावर n इक्वल टू x प्लस y टू द पावर n प्लस n। इसका सॉल्यूशन मैंने dy बाय dx का निकालने का कंडीशन मैंने दो जगह बताया है। आप पहले इसके वीडियो जो आया है लॉगरिथमिक वाला, आप वो जरूर देखें, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और मैं ये क्वेश्चन दो जगह पे बता चुका हूँ, एक लॉग लेकर बताया हूँ और एक बिना लॉग लिए बताया हूँ। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपको बताया जा चुका है। इसका आंसर आता है dy बाय dx का मान y बाय x। तो लिखेंगे according to previous class, according to previous exercise ले सकते हैं आप। ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ, आप वहां जाके देख सकते हैं, इसका भी वीडियो मैंने बनाया है। तो हो जाएगा क्या, dy बाय dx इक्वल टू y बाय x, इसको कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको 2 लिखेंगे। अगेन डिफरेंशिएशन, इसके बाद अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करिएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, अब माइनस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, बदला में नीचे वाले का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। चलिए हम लिखते हैं x इनटू में y बाई x माइनस y, यहाँ पे ध्यान दीजिए dy बाई dx का मान कितना y बाई x है, मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, बटा में x स्क्वायर। आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 2 से हमने क्या किया, dy बाई dx का मान पुट कर दिया, y बाई x कैंसिल आउट हो गया, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर बराबर y माइनस y क्या हो गया, 0 बाई x स्क्वायर इक्वल टू 0, हेंस d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर का मान 0, और ये हमको प्रूफ करना था। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आप एमसीक्यू क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। राउट्स थ्योरम आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए थैंक यू।